फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास आज इंडस्ट्री का वो ऐसा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट पूरी इंडस्ट्री में किसी और के पास नहीं है। हम सब जितने भी लोग आज हिंदुस्तान में हैं और मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास भी स्मार्टफ़ोन्स हैं, उन सभी को कहीं न कहीं उस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और आज एक बहुत अच्छा प्रमोशन भी उस प्रोडक्ट पर आ चुका है और हमारे साथ उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें नॉलेज देने के लिए वन ऑफ माय फेवरेट, ही इज़ माय फेवरेट ट्रेनर, वो हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड हैं और आज वो हमारे बीच हैं, हमें माइटी गार्ड के बारे में समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। सो लेट्स वेलकम मिस्टर शरद चौधरी जी ऑन द स्टेज। एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ, शरद जी को सुनाई देनी चाहिए। हम अपने-अपने घरों में बैठकर उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा सकते हैं। शरद जी, गुड मॉर्निंग वेलकम यू। सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करते हुए घर में हैं, एक्साइटेड हैं और बेहतरीन तरीके से आप मोदीगर का बिजनेस कर रहे हैं। और जो लास्ट 2 महीने में आप सबने मोदीगर का बिजनेस करके दिखाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जो आपने 2 मंथ में करके दिखाया है वो इंडस्ट्री में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन के महीने में विदाउट लॉकडाउन जैसा बिजनेस किया जाए। और जून में जो धमाके हो रहे हैं हर रोज, ऑलमोस्ट 10,000 लोग मोदीगर को ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई थिंक जून विल बी आवर बिगेस्ट एवर मंथ। सो आप सबको दिल से सैल्यूट, आप सबके लिए जोरदार तालियां एंड कीप अप द गुड वर्क। नाउ थैंक यू, थैंक आज यू। तरुण सर जो हम बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो कि स्पेशली लॉकडाउन के समय के लिए या इस समय के लिए कट आउट है, जिसका नाम है हमारा माइटी गार्ड मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। हम जानते हैं कि अ, हमारा पूरा जीवन अगर हम कहें तो हमारे मोबाइल फोन्स में ही बसा हुआ है, इजंट इट? कितने लोग एग्ज़ैक्टली। इस बात से एग्री करेंगे कि यार लाइफ इज इन आवर मोबाइल फोन्स। इनफैक्ट छोटे होते हुए हम एक कहानी सुनते थे कि एक कोई व्यक्ति था, उसकी जान कबूतर की गर्दन में थी और अगर उस कबूतर की गर्दन को दबा दो तो उसको परेशानी पहुंचती थी उस व्यक्ति को। मुझे लगता है कि हम सबकी जान हमारे मोबाइल फोन में है। अगर हमसे मोबाइल फोन कोई 5 मिनट के लिए भी ले ले तो शायद हमें सांस आनी भी बंद हो जाएगी, हमें भारीपन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी प्राइवेसी हमारे मोबाइल फोन्स में है। हमारी फोटोग्राफ्स, हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, हमारी चैट्स, हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन, हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग इज इन मोबाइल फोन। तो कितने लोग एग्री करेंगे कि आपका जो जान है, आपकी जो लाइफ है, वो आपके मोबाइल फोन में बसती है? If you agree, say I in the chat box. So do you all agree? हमारी लाइफ हमारे मोबाइल फोन्स में है। और आजकल हम कहें कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास एक मोबाइल फोन होगा। ज्यादा लोगों के पास दो दो मोबाइल फोन होते हैं, क्योंकि डेटा और काम ही इतना है कि दो मोबाइल फोन रखने पड़ते हैं। और क्योंकि हमारी, इनफैक्ट हमसे ज्यादा हमारे बारे में हमारा मोबाइल फोन जानता है। हमें नहीं याद होगा कि हम 3 साल पहले किस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लेकिन हमारे मोबाइल फोन को मालूम है कि आप 3 साल पहले किस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। एवरीथिंग, कोई प्राइवेसी नामक चीज नहीं रह गई है आज की इस दुनिया में। हमारे बारे में सारा कुछ हमारे मोबाइल फोन को मालूम है। डर हमें सिर्फ इतना लगता है, और मुझे बहुत लगता है, कि कहीं गलती से हमारा मोबाइल फोन किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। अगर हमारा मोबाइल फोन इमेजिन करें किसी गलत हाथ में चला जाए तो क्या होगा? हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल फोन्स में है, हमारी सारी फोटोग्राफ्स, हमारे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, सब कुछ मोबाइल फोन में है। और अगर हमारा मोबाइल फोन किसी गलत हाथ में चला गया तो उसका बहुत ही भयानक मिसयूज हो सकता है, और इसकी जो फाइनेंशियल हमें लॉस हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसी को देखते हुए मोदी केयर ने जो आज के समय का प्रोडक्ट है, जिसकी जरूरत हम सबको है, वो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है माइटी गार्ड मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। माइटी गार्ड बेसिकली हमारे फोन का एक चौकीदार है। जैसे हम अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में
चौकीदार रखते हैं या सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, और वो सिक्योरिटी गार्ड इंश्योर करता है कि कोई भी चोर हमारी सोसाइटी में ना आए, उसी तरह से माइटी गार्ड ये इंश्योर करता है कि कोई भी हैकर हमारे मोबाइल फोन में आकर हमसे हमारा कीमती डेटा चोरी ना कर सके। सो कितने लोग चाहते हैं एक चैन की नींद, सुकून भरी नींद, कि अगर कभी मोबाइल फोन किसी गलत हाथ में पड़ गया और चोरी भी हो गया या खो गया तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, और जो हमारे आसपास आजकल जो डिजिटल हैकर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे मोबाइल फोन में सेंध लगाने को तैयार हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। सो कितने लोग चाहेंगे ऐसी डिजिटल प्रोटेक्शन? क्या मैं देख सकता हूं आई इन द चैट बॉक्स? जो भी चाहता है डिजिटल प्रोटेक्शन, राइट आई इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, ब्रिलियंट। सो आई थिंक हम सबको इस डिजिटल प्रोटेक्शन की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस वेरी वेरी वंडरफुल ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है माइटी गार्ड। आप इसको परचेज करें और आप फिर इसको प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, या ऐप स्टोर से अगर आप iOS यूज कर रहे हैं, डाउनलोड करें। और उसमें कुछ ऐसे शानदार फीचर्स हैं जो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखता है। आपके हैकर्स आपके फोन में नहीं आ सकते, आपको फिनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, और ओवरऑल आपकी जो डिजिटल लाइफ है उसको आजादी देता है। सो अगर आप डिजिटल आजादी चाहते हो तो क्या आप तैयार हैं इस माइटी गार्ड ऐप को सीखने के लिए? ग्रेट। सो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करूंगा। सो मैं आपको कोई आज पीपीटी नहीं दिखाऊंगा, थ्योरी नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट शेयर द थ्योरी, बट आई विल शो द प्रैक्टिकल स्क्रीन्स थ्रू माय मोबाइल फोन। सो गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू जस्ट कनेक्ट माय मोबाइल फोन विद माय लैपटॉप, और आज हम लाइव माइटी गार्ड को कैसे यूज करना है उसके बारे में सीखेंगे। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन दिख रही है? इज इट विजिबल? तरुण सर, बेशक आप कुछ लोगों के माइक को अनम्यूट कर सकते हैं ताकि मुझे आवाज सुनती रहे बीच बीच में। सो कपिल सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? दिखाई दे रही है सर। सो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल फोन कनेक्ट किया है। आई होप आपको मेरा मोबाइल फोन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ। और मैंने अपने मोबाइल फोन में अपना पासवर्ड डाला है और अब मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। और जब आप माइटी गार्ड को ओपन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो वो आपसे एक पिन क्रिएट करने को बोलता है, और उसके बाद जब भी आपको माइटी गार्ड में लॉगिन करना है तो आपको पिन एंटर करना है। तो मैं अपना पिन एंटर करके माइटी गार्ड में लॉगिन कर रहा हूँ। आई होप यू कैन सी द माइटी गार्ड होम स्क्रीन नाउ। सो ये माइटी गार्ड का होम स्क्रीन है, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें टोटल 8 फीचर हैं जिससे 7 अभी एक्टिव हैं। और यू कैन सी माइटी गार्ड इज एक्टिव, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं टॉप मेन्यू के ऊपर क्लिक करूं तो लेफ्ट हैंड साइड से मेन्यू आता है। यहाँ पे जो मैंने पिन डाला है एंटर करने के लिए,
अगर आपको वो बदलना हो तो आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसको। और कईयों के पास जैसे वीवो, ओप्पो या एमआई वाले फोन हैं, उसमें जब हम माइटी कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो उसके फीचर्स के लिए कुछ कस्टम सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या कस्टम सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पे सब मेंशन्ड है। इन केस अगर आपका कोई वीवो, एमआई या ओप्पो का फोन है, तो अगर कोई इंस्टॉलेशन में या एक्टिवेशन में कोई चैलेंज आता है तो यहाँ पे सारी वीडियोस दे रखी हैं, पूरा ट्यूटोरियल है कि कैसे आपको माइटी गार्ड के फीचर्स को एनेबल करना है। सो मैं आपको वन बाय वन करके ये फीचर्स के बारे में बताऊंगा, और लास्ट में आपका जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ सबसे पहले जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं वो है ऐप लॉक। आप यहाँ पे देखें ऐप लॉक। ऐप लॉक जैसे कि नाम से सजेस्ट करता है, अगर ऐप लॉक एक्टिव है तो जो ऐप हमने चूज की हुई है, जिस ऐप के ऊपर हमने लॉक लगाया हुआ है, उस ऐप में को खोलने के लिए हमें पिन डालना पड़ेगा जो हमने माइटी गार्ड का पिन रखा था। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी ऐप्स हो सकती हैं जो आप चाहते हो कि आपके बिना कोई इस्तेमाल ना करे, जैसे आपकी बैंकिंग ऐप है, या आपका मेल का ऐप है, या आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या आपकी मोदी केयर की ऐप है। अगर ये एक्टिव है तो आपके बिना फिर कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सो मैंने ऐप लॉक एक्टिव किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐप लॉक एक्टिव। इसको अगर डीएक्टिव करना हो तो इस बटन को क्लिक करें, ये डीएक्टिव हो जाएगा। अगर इसको दोबारा क्लिक कर दें तो ये दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज। नाउ आई विल शो यू कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप मैंने लॉक किया हुआ है, तो मैं अपने फोन में फेसबुक ओपन करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही मैं फेसबुक पे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये पिन मांग रहा है अब, यानी कि ये पिन सिर्फ आपको ही मालूम है, आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं खोल सकता इस ऐप को। सो आपकी पूरी प्राइवेसी बरकरार है। और अगर मैं फेसबुक में जाना चाहता हूं तो मुझे ये पिन डालना पड़ेगा, उसके बाद ही फेसबुक ओपन होगा। सो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप चाहेंगे सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें, आपके बिना कोई और इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए आप ऐप लॉक फीचर यूज कर सकते हैं। नाउ सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा जो फीचर है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इंट्रूडर अलर्ट। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रूडर अलर्ट। इंट्रूडर अलर्ट अगर एक्टिव है तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना आपका फोन इस्तेमाल करेगा और अगर उसने 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया तो ऑटोमेटिकली यहां पर उसकी फोटो क्लिक हो जाएगी, उसकी सेल्फी क्लिक हो जाएगी। सो मैं अभी अपने फोन को बंद कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ स्क्रीन पे ब्लैक हो जाएगा जितना फोन का एरिया है मोबाइल फोन का, और मैं कुछ गलत पासवर्ड डालने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा फोन लॉक हो गया है, अब ये किसी के पास चला गया फॉर एग्जाम्पल। नाउ आप देख पा रहे हैं कि मैं अब इसमें गलत पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बार गलत गया, दूसरी बार गलत गया, और ये तीसरी बार अब गलत गया। जैसे ये तीसरी बार गलत हुआ है, देखिए मेरी सेल्फी क्लिक हो गई है। अब मैं सही पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूं, और अब आपको व्यू इंट्रूडर लिस्ट में मेरी सेल्फी, ये मैं सुबह हमारा शीट मास्क लगा के प्रैक्टिस कर रहा था इसकी, तो आप देख पा रहे हो, और ये करंट सेल्फी है मेरी जो इसने क्लिक कर ली। तो आपकी परमिशन के बिना अगर कोई आपके फोन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसने ये इस्तेमाल करने की कोशिश की है, कौन आपके फोन में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपना फोन अपने दोस्त को दिया, उसने कहा कि मुझे एक फोन कॉल करना है, लेकिन जो मेरा दोस्त था वो बड़ा शरारती था, तो उसने मेरे फोन से किसी मेरे दूसरे दोस्त को, मेरे व्हाट्सएप से किसी मेरे दूसरे दोस्त को शरारती भरा मैसेज भेज दिया, और जिस दोस्त को उसने मेरा मैसेज भेजा वो दोस्त मेरे से नाराज हो गया, और बहुत समय के बाद मालूम चला कि किसने ये शरारत की है। नाउ अगर आपने स्क्रीन लॉक लगाया हुआ है और अगर आपने माइटी गार्ड इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन आपकी परमिशन के बिना आपके फोन में घुसने की कोशिश कर रहा था। सो अच्छा लगा ये फीचर? अगर आपको फीचर अच्छा लगा तो एक बार आप चैट में लिख सकते हैं यस। चलें आगे कपिल सर। यस सर। ऑडिबल? यस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमने 2 फीचर्स की बात करी,
लेट मी शो यू थर्ड फीचर जो कि है एंटी थेफ्ट। अगर हमारा फोन किसी ने चुरा लिया या गुम हो गया तो ये एंटी थेफ्ट फीचर उसको लोकेट करने में मदद करता है। नाउ अगर एंटी थेफ्ट एक्टिवेटेड है तो हमें हमारे फोन की लोकेशन मिल जाएगी, हम उसको रिमोटली लॉक कर सकते हैं और दूर से सायरन भी बजा सकते हैं और चोर की फोटो भी हमें पता चल जाएगी किसने चोरी किया है फोन। तो आप देख रहे हैं कि अभी इसमें चारों इसके सब फीचर्स एक्टिवेटेड है। लोकेशन ऑफ द डिवाइस, लॉक डिवाइस रिमोटली, रिमोट सायरन एंड स्नैपशॉट ऑफ द थीफ। ना मान के चलते हैं कि अब ये वाला फोन जो है चोरी हो चुका है या गुम गया है, खो गया है, मिल ही नहीं रहा। अब इसको लोकेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें लॉगिन करना है antitheftmodicare.com वेबसाइट में। सो मैं अपने कंप्यूटर में ही इस वेबसाइट में जा रहा हूं और जो आपका माइटी गार्ड का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे आप अपने इस माइटी antitheftmodicare.com में लॉगिन करें। सो मैंने इसमें लॉगिन किया। जैसे हम इसमें लॉगिन करेंगे आपको ये दिखा देगा आपके फोन का डिटेल। तो इसमें डिवाइस मॉडल दिख रहा है, एंटी थेफ्ट एक्टिवेटेड है। जब आप पहली बार इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मोड सेफ होगा, लेकिन आपको इस मोड को लॉस्ट पे चेंज करना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे लोकेट डिवाइस पे। जैसे ही मैं लोकेट डिवाइस के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे वो 4 ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। पहला है लॉक योर डिवाइस, दूसरा है रिमोट सायरन, तीसरा है लोकेशन और चौथा है स्नैपशॉट ऑफ द थीफ। तो आपको आपकी लोकेशन पता चल जाएगी कि आपका फोन फिजिकली इस समय कहां पड़ा है और ये हर 1-2 मिनट के बाद लोकेशन अपडेट होती है। आप दूर से ही फोन में सायरन बजा सकते हैं, मैं भी आपको बजाकर दिखाऊंगा, और आप साथ ही साथ डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्ले सायरन बटन। देखते हैं क्या होता है। सो ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ क्या आपको सायरन सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर। और अगर इसको बंद करना हो तो सिर्फ एक ही तरीका है कि फोन में जाकर ऑन करके मैं इसको अब स्टॉप कर रहा हूं। सो इमेजिन करो आप किसी मॉल में हो, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो और कोई चोर आपका फोन खींच के भाग गया, भीड़ में खो गया, तो आपने किसी दूसरे फोन में लॉग इन करके antitheftmodicare.com पर जाके सायरन को ऑन कर दिया और जो भी कोई आसपास चौकीदार या पुलिस वाला खड़ा है उसे बता दिया कि भाई साहब जो ये सायरन की आवाज आ रही है ये मेरे फोन की है। आप खुद चोर के पीछे मत भागिए, लेकिन आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका फोन कहाँ है। कभी कभी हमारा फोन जो है घर में ही खो जाता है, साइलेंट पे पड़ा होता है, मिलता नहीं है। मेरी बेटी के साथ ऐसा बहुत होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके फोन में माइटी गार्ड के सायरन को ऑन कर देता हूँ। सो गुड, अच्छा फीचर लगा आपको? ये डेमो दिखा सकते हैं आप सबको? चलें आगे कपिल सर। यस सर, यस सर। Alright, so now if you click on lock device तो आपका फोन आप रिमोटली लॉक कर सकते हो। So अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए रिक्वेस्ट चली गई और मेरा फोन लॉक हो गया और अब यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी फोन की। और इसको ऑन करने के लिए ऑफ कोर्स मुझे एक कोड डालना होगा ऑन, तभी मैं ये ऑन कर सकता हूँ। सो ये सारे फीचर्स हमने आपको एंटी थेफ्ट में दिए हैं जिससे कि अगर ये आपके किसी के गलत हाथों में पड़ भी जाए तो भी वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, आपको आसानी हो फोन को ट्रैक करने की। और साथ ही साथ जो ये लोकेशन वाला बटन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके फोन की फिजिकल लोकेशन बताएगा। तो इस समय जो मेरा फोन है ऑफ कोर्स मेरे पास है और जो ये रेड आपको ये लोकेशन का आइकन दिखाई दे रहा है पंचकुला के पास, तो मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी है, वो भी ये पूरा देख रही है ट्यूटोरियल। तो ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है। सो गुड, कर सकते हैं इस फीचर को यूज? बिल्कुल कर सकते हैं सर। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं फोन में दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। सो अभी हमने ऐप लॉग, इंट्रूडर अलर्ट, एंटी थेफ्ट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं चौथे फीचर के बारे में, विच इज प्राइवेसी एडवाइजरी। नाउ जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा फोन अब मुझे ये बता रहा है कि
कैमरा की परमिशन कौन कौन से ऐप को हमने दी हुई है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो जिस ऐप को हमने कैमरा की परमिशन दी है वो पता चल गया। माइक्रोफोन की परमिशन किस ऐप के पास है, ये यहां से मालूम चल गया। सो इस तरह से आपको प्राइवेसी एडवाइस से ये पता चलेगा कि आपने जब एप्स इंस्टॉल करी हैं तो किस ऐप के पास आपके फोन की कौन सी परमिशन अवेलेबल है। और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कुछ एप्स फोन को गलत इस्तेमाल करें, फोन की परमिशंस को गलत इस्तेमाल करें। तो अभी यहाँ पे आपके पास सारी जानकारी मौजूद है, और आपको अगर लगता है कि किसी ऐप को डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल, एक लूडो वाली ऐप के लिए आपकी लोकेशन को जानना क्यों जरूरी है, या आपके एसएमएस को एक्सेस करना क्यों जरूरी है। नाउ यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन है एंड यू कैन नाउ देन टेक अ डिसीजन कि कौन सी ऐप आपने अपने फोन में रखनी है, कौन सी डिलीट करनी है। फिफ्थ फीचर इज पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल अगर एक्टिवेटेड है आपके मोबाइल फोन में, तो कोई भी ऐसी वेबसाइट जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है वो आपके फोन में नहीं खुलेगी। जैसे कुछ एप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पोकर की या कुछ अनवांटेड कंटेंट की, तो अगर आपने पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट किया हुआ है तो वो एप्स यहाँ से नहीं खुलेंगी। और कई बार बच्चे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूआरएल में किसी भी ऐप को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो, जो वैसे तो ब्लॉग में नहीं आती, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट की एप्स हैं, तो आप उसका यूआरएल यहाँ पे डाल के ऐड कर दे तो वो ऐप भी, वो वेबसाइट भी ब्लॉक हो जाएगी। सो लेट मी शो यू एग्जांपल। सो मैं अपना ब्राउजर खोलता हूँ और एक वेबसाइट है adda52.com। ये एक पोकर जुए की वेबसाइट है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए मैं ये adda52 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ इसके लिंक के ऊपर, तो ये अगर हमने इसको ऑन किया हुआ है तो ये खुलेगी नहीं। सो लेट मी शो यू दिस वंस अगेन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ एप्स आपके यहाँ पे, कुछ एप्स जो हैं, just a second, just give me 1 second, just give me 1 second. या सो अभी ये फोन दोबारा बंद हो गया, हम इसको ऑन कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा सर हो सकता है कि आपके जो फोन है उसमें कुछ एडिशनल सेटिंग्स की जरूरत हो इस फंक्शनैलिटी को काम करने के लिए, तो मैं वो भी साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि मेरे फोन में ऐप लॉक काम नहीं किया। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेटिंग्स पे जाकर, अगेन ये देखिए ऐप लॉक इसमें तो काम कर रहा है अच्छे तरीके से, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर आपको चैलेंज आए, सेटिंग्स में जाकर आप अपने ऐप मैनेजमेंट में माइटी गार्ड के ऊपर जाएं जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और ये इंश्योर कर लें कि आपका पावर सेवर ऑलवेज बैकग्राउंड रनिंग है, अलाउ बैकग्राउंड रनिंग है, और साथ ही साथ ऑटो स्टार्टअप है। और इसके अलावा एक और फीचर है जो चाहिए होता है इसको सही तरीके से काम करने के लिए, वो है एक्सेसिबिलिटी फीचर, जो कि आपकी एडिशनल सेटिंग्स में आएगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाएं, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे माइटी गार्ड ऑन होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऑफ करूं और इसको अगर मैं दोबारा ऑन करूं तो आपसे कुछ इस तरह की वो परमिशन मांगेगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। सो दिस एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर माइटी गार्ड शुड बी ऑन। और जो वो खुलेगी नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने adda52.com डाला था, वो ब्लॉक वेबसाइट है, लेकिन अब वहां पे वो खुला नहीं और यहाँ पे दिखा रहा है दिस पेज इज ब्लॉक्ड बाय माइटी गार्ड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फंक्शनैलिटी है जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम सिर्फ वही कंटेंट अपने फोन में देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जो हमारे बच्चों के लिए सूटेबल है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे फोन से काफी पढ़ाई करते हैं,
और पढ़ाई करते करते वो गाने वीडियोस देखने लग जाते हैं, तो यू कैन अनब्लॉक दोस वेबसाइट्स। फिर इसके बाद फीचर है इसका कॉल ब्लॉकर। जो भी अनवांटेड कॉल्स आपके पास आती हैं आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एनेबल करें और उसके बाद अब जिस भी कॉल को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, जिस भी नंबर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, उसका नंबर डालें और उसके बाद वो फोन आपको दोबारा से तंग नहीं करेगा। नाउ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जो कि मेन इसका फीचर है, अगर मैं कहूं जैसे हमारा आजादी प्लान की सबसे बड़ी इनकम है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, उसी तरह से माइटी कार्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है वो VPN, सिक्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं VPN को ऑन करके, तो आपके इंटरनेट की जो आइडेंटिटी है वो कोई भी हैकर पहचान नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हम कभी कभी पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, या किसी होटल में गए या किसी हम एयरपोर्ट पे हैं, वहां पे हमने पब्लिक वाईफाई यूज किया। अगर हम पब्लिक वाईफाई के ऊपर हैं तो कोई भी हैकर बहुत इजीली हमारे एप्स में सेंधमारी कर सकता है। जस्ट अ सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए सर, मैं जरा ये जो एनोटेशन लोग छेड़छाड़ी कर रहे हैं इसको जरा ठीक कर दूं। हाँ सर, इसको कर दीजिए एक बार। ये आपको ओके, अब नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस VPN इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से आप सर्वर चूज कर सकते हैं। सो अभी फॉर एग्जांपल इंटरनेट का जो सर्वर है वो इंडिया का है, आप जैसे देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, USA, जापान, यूरोप, ये वाले सर्वर भी चूज कर सकते हैं। तो जब आप अपना सर्वर चूज करते हैं कोई दूसरे देश का, तो कुछ ऐसा कंटेंट जो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की बहुत सारी वीडियोस हैं, मूवीज हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अभी USA में रिलीज हो गई हैं, तो वो आपकी इंटरनेट लोकेशन USA हो जाएगी, उसको आप इंडिया से ही देख सकते हैं। प्लस इफ द VPN इज एक्टिवेटेड, तो जैसा कि मैंने बताया आपकी इंटरनेट लोकेशन हैकर्स को विजिबल नहीं होती। तो जब भी आप इंटरनेट यूज करें, स्पेशली अगर आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो VPN को जरूर एक्टिवेटेड रखें, जिससे कि कोई भी हैकर, कोई भी चोर आपके फोन में ना घुस पाए। इसको अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं, कोई भी चोर आपके घर में तभी आता है जब उसके पास एड्रेस हो, उसको मालूम हो कि दरवाजा कहां पर है। अगर कोई एड्रेस ही नहीं है तो चोर कैसे आ पाएगा? शरद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर? इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ, अब आ रही है सर। सो VPN आपके इंटरनेट एड्रेस को हाइड कर देता है, तो हैकर्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है आपके फोन में घुसना। 8th फीचर इज डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच एक इंफॉर्मेटिव फीचर है। अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालें तो ये आपको बता देगा कि पास्ट में आपकी ईमेल आईडी के थ्रू क्या डेटा कभी लीक हुआ था या नहीं। सो मैं एक अपना पुराना ईमेल आईडी इसमें डाल रहा हूं जो मैं अभी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला ईमेल आईडी कई बार हैक हो गया था। तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालें, चेक माई ईमेल के ऊपर क्लिक करें, तो ये डेटा ब्रीच रिपोर्ट दिखा रहा है कि भूतकाल में, पास्ट में कब कब इस ईमेल आईडी से रिलेटेड डेटा हैकर्स के पास पहुंचा है। तो एक वेबसाइट है adobe.com, 2013 में मैंने इस वेबसाइट में लॉगिन किया, हैकर्स ने adobe.com को हैक कर लिया और मेरा ये सारा डेटा चोरी हो गया। क्या क्या डेटा चोरी हुआ? यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ चोरी हो गया। इस तरह से बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं। 2015 में मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी बेचता हूं, तो मैंने गाड़ी.com में रजिस्टर किया। मुझे क्या मालूम था कि वहां से मेरा एड्रेस, यूजर नेम, ईमेल आईडी भी चोरी हो जाएगा। तो इस तरह से इस डेटा ब्रीच रिपोर्ट से हमें मालूम चला कि ये जो ये ईमेल आईडी है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये वाला ईमेल आईडी मेरी बैंकिंग की जो ऐप है या जो मेरा बैंकिंग अकाउंट है उसके साथ भी लिंक था। तो मैंने क्या किया, फटाफट
मैंने अपने इस ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज किया और इनफैक्ट मैंने इस ईमेल आईडी को यूज करना ही बंद कर दिया। सो ये आपको जानकारी देता है कि क्या पास्ट में आपका कोई डेटा चोरी हुआ है या नहीं। सो ये 8 फीचर्स आपको मिलते हैं माइटी गार्ड में। आई थिंक जब हम इन 8 फीचर्स को जोड़ देते हैं तो जो हमें सिक्योरिटी मिलती है माइटी गार्ड से वो अभूतपूर्व है और आपकी प्राइवेसी, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी इंटैक्ट रहती है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा, ये पूरी प्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये पूरी, हाँ बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत कुछ क्लियर हुआ आज। पापा जा रहे हैं, पापा के पीछे पीछे चलेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, Kapil sir. Yes sir. Can you hear me? Yes sir. So now we can open the house for questions and queries and confusions. And anybody has some question, they can ask in the chat, and maybe then you can ask the question. Yes sir. So मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिखें या कपिल जी को प्राइवेटली मैसेज कर दें और फिर काइंडली अनम्यूट तरुण सर। तरुण सर को मैं अनम्यूट करता हूं। तरुण सर आप अनम्यूटेड हैं अब। अनम्यूट हो नहीं। माइटी गार्ड जब आप एक्टिवेट करते हैं अपने फोन में तो इसका लाइसेंस 1 साल के लिए होता है और 1 साल के बाद आपको दोबारा से इसको रिन्यू करना होगा और सो दैट्स द प्रोसेस। 1 साल के लिए इसका लाइसेंस वैलिड रहता है। अभी जिन्होंने रिन्यू ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है उनको हमने 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है लाइसेंस में, लेकिन नॉर्मली ये 1 साल का होता है। जी so any question, anything you want to ask, anybody if has any question? I hope the presentation was clear. तरुण सर क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर अब सुन पा रहा हूँ मैं आपकी आवाज। मेरे यहाँ पर थोड़ा चैलेंज है, फ्लक्चुएशन थी बहुत ज्यादा लाइट की, सो मेरा वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। सो मैंने फिर मोबाइल से कनेक्ट किया है। So now I'm able to listen you and talk to you. So कोई भी क्वेरीज है हमारे को शरद सर से पूछना चाहते हैं तो अभी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और सर से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। और अभी बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं इसके ऊपर जो इसका हम सब लाभ उठा सकते हैं। कपिल जी एक दो लीडर्स हैं जो बार बार लिख रहे हैं, आई थिंक आप उनको अनम्यूट कर दीजिए एक बार। राहुल यादव और सर होस्ट आप हैं, अभी आपको होस्ट करना। अब मैं होस्ट हो गया हूँ? हाँ। सो माइटी गार्ड के ऊपर हमने एक बहुत जबरदस्त ऑफर निकाला है जिसमें कि हम आपको एक्स्ट्रा बीवी दे रहे हैं। तो यूजुअल एक माइटी गार्ड खरीदने पे 60% बीवी मिलता है, लेकिन अगर आप 2 या 3 माइटी गार्ड के लाइसेंस खरीदते हैं तो आपको 65% बीवी मिलेगा, और यदि आप 4 या उससे ज्यादा माइटी गार्ड खरीदते हैं तो आपको 70% बीवी मिलता है। सो यू हैव, और इसमें कुछ एक्सपायरी नहीं है, कुछ नहीं है। और जो 1 साल हमने बात शुरू की कि 1 साल के लिए एक्टिवेटेड है इसका लाइसेंस पीरियड, वो तब शुरू होता है जब आपने एक्टिवेट किया मोबाइल में। सो मैं खरीद लूं, फॉर एग्जांपल मैंने 15 तारीख को खरीदा, लेकिन मैंने अगले महीने की 30 तारीख को इसको एक्टिवेट किया,
तो जिस दिन मैंने इसको एक्टिवेट किया है वहां से 1 साल शुरू होगा. सो दिस इज अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट. कोई कोरियर की टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिलीवरी की. लाइसेंस को परचेज करें, प्ले स्टोर में जाएं, वहां से डाउनलोड करें और उसको यूज करना शुरू करें. और जैसे ही आप यूज करना शुरू करते हैं आपको मोबाइल में सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाता है. डेमो सर आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ रहा है कि किसी का फोन रीसेट हो गया है और वो दोबारा इसको लॉगिन करना चाहते हैं, बता रहा है कि लाइसेंस इज ऑलरेडी यूज्ड, सो क्या करना होगा? सो उस केस में आपको अगर या तो मैंने फोन को फॉर्मेट या रीसेट किया है या मैं किसी नए फोन में माइटी गार्ड को यूज करना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे पहले आइडियली जो माइटी गार्ड है वहां से लॉग आउट कर लेना चाहिए था. अगर मैंने लॉग आउट नहीं किया तो ये चैलेंज आएगा, और अगर ये चैलेंज आया है तो मैं सिंपली अपने कॉल सेंटर पे फोन करूंगा और वो हमारी टीम पीछे से लॉग आउट कर देगी और फिर आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं. राइट सर, थैंक यू. So now, because this is a simple product, अब इसको 3-4 महीने हो गए, इसको 3 महीने हो चुके हैं लॉन्च किए, तो आई एम श्योर इसकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब फील्ड में है. सो एक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करें. डाउनलोड प्ले स्टोर, जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, प्ले स्टोर पे जाके वैसे जाके आप माइटी गार्ड मोदीगर लिखिए और इसको डाउनलोड कर सकते हैं. शरद जी, मैं अपने मोबाइल में जैसे माइटी गार्ड ओपन कर रहा हूँ और मैं सिक्योर वीपीएन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं ऐप से बाहर आ जाता हूँ और मेरा मोबाइल का होम स्क्रीन ओपन हो जाता है. सो अगर किसी को ऐसा चैलेंज आया है तो एक बार हमारे कॉल सेंटर पे कंप्लेंट रजिस्टर करा दें, तो माइटी गार्ड की जो टेक्निकल टीम है वो आपको कॉल कर लेगी और इसको रिजॉल्व कर देगी. ठीक है. ये कपिल सर इसलिए हो सकता है कभी कभी क्योंकि जैसे एंड्रॉइड फोन है जो ज्यादातर, एंड्रॉइड जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो जितने भी ये फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा बहुत फीचर्स को मॉडिफाई करते रहते हैं. तो इसीलिए कुछ फोन में सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो इसीलिए चैलेंज आता है. तो फिर एक बार आप कॉल करें हमारे कॉल सेंटर पे, वो आपको पूरा गाइड कर देते हैं कि कैसे इसको करना है. ओके. Okay, I think all the participants are well versed. They don't have any question. So I think we all can take the benefit of this wonderful offer. 70% तक हमें जो BV extra मिल रहा है. And with this, I'll end my presentation and over to Tarun sir and Kapil sir to take this forward. Sir, thank you. थैंक यू शरद जी. सिर्फ एक चीज और किसी ने पूछी है कि अगर इसको हम गैप कितना है, मान लीजिए हमने आज खरीदा है और इसको कितने दिनों तक हम इंस्टॉल कर सकते हैं? तो इट मींस अगर वो किसी ने 1 साल भी रखा है तो देयर इज नो एक्सपायरी. कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आपने आज खरीदा, कब आपको इसको एक्टिवेट करना है वो आपके ऊपर है. यस. सो थैंक यू शरद जी. इट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और डेफिनेटली हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और बहुत बढ़िया इसको सेल करेंगे और अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएंगे. यस, आई रिक्वेस्ट यू वंस मोर के मैं कुछ टॉप लीडर्स के साथ आपकी एक ट्रेनिंग वापस रखना चाहूंगा, तो वो टाइम हमें आप 12 बजे का कभी भी दे दीजिएगा, एनी डे. ठीक है. तो हम कुछ स्पेशल जो एक टॉप नॉच लीडरशिप है उनके साथ एक सेशन रख लेंगे सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड, थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे. आज मैं भी उस लेवल पे नहीं समझ पाया क्योंकि बीच में मैं 4 बार डिस्कनेक्ट हुआ, 4 बार इन हुआ, तो वो मेरी भी कनेक्टिविटी उतनी नहीं बन पाई. बट आई होप के और ग्रुप के लिए एक डिटेल्ड इसका ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. यस सर, सो दैट दे कैन टेक दिस ट्रेनिंग फॉरवर्ड. राइट सर. थैंक यू.
Thank you. Good morning everybody. Thank you. See you soon. Good morning. Good Bye. morning. Good morning. Sir, आप ही होस्ट हैं, so मैं एग्जिट कर रहा हूँ अभी. Right, sir. Thank you. Thank you जी. Thank you so much. So, leaders, I think ये सेशन हमारे लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा, बिकॉज मेरे यहाँ पर काफी लाइट का फ्लक्चुएशन था, तो मैं बार बार बीच में से इन आउट हो गया. तो मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, बट मैं कपिल जी से जाऊंगा कि कपिल जी आप प्लीज शेयर कीजिए अपने व्यूज, सो दैट हमें मालूम पड़ सके कि कैसा रहा ये आज का सेशन. सर ऑब्वियसली आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा. वैसे भी शरद जी का जो बताने का तरीका है बहुत ही सिंपल है और बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने पूरा समझाया, मोबाइल स्क्रीन को शेयर करके समझाया है. और यहाँ पे जितने हमारे फीचर्स हैं उन्हीं सभी फीचर्स को एक्टिवेट करके दिखाया है और सारी चीजें क्लियर कर दी हैं. और ये देखने के बाद मुझे लगा है कि ये तो बहुत सिंपल है यूज करना, क्योंकि पहले ये कुछ लग रहा था कि कैसे ऑन ऑफ होएंगे, लेकिन अभी देखने के बाद लग रहा है कि मतलब इजी है. और अब क्या है, इसको पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है, सारे फीचर्स इसके काम कर रहे हैं. तो ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है. और अभी जो अभी 2-3 दिन से जो चल रहा था प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके जो चैलेंज था, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है. और इसमें कोई डिलीवरी का भी टेंशन नहीं है, जस्ट एसएमएस के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है. और आज सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, तो सर इतना बड़ा इससे बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है जो शायद हम सोच नहीं सकते हैं. और जो कंपनी ने प्रमोशंस दिए हैं, इट इज वंडरफुल. 70% तक बीवी है, तो धूम मच जाएगी सर, मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. थैंक यू कपिल जी. सो लेट्स एंड दिस सेशन टुडे. यस सर. चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स. और उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए ये सेशन काफी यूजफुल रहा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा. और डेफिनेटली हम सब एक बार वापस से इस सेशन को जरूर अटेंड करेंगे, और हम एक बार और अच्छे से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर आपसे फिर से मिलते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.